श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, यह जो दिव्य ज्ञान मैं तुम्हें दे रहा हूं, वही ज्ञान मैंने आदिकाल में सूर्यदेव व्यवस्वान को दिया था। व्यवस्वान ने यह ज्ञान मनु को दिया और मनु ने इसे राजा इक्ष्वाकु को प्रदान किया। इस प्रकार पीढ़ी दर पीढ़ी यह ज्ञान चला आया, परंतु समय के प्रवाह में यह ज्ञान लुप्त हो गया। अर्जुन आश्चर्य से पूछते हैं, हे केशव, आप तो मेरे समकालीन हैं, फिर आपने आदिकाल में सूर्य को यह ज्ञान कैसे दिया? श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे अर्जुन, तू और मैं दोनों अनेक जन्म ले चुके हैं, परंतु तुझे अपने जन्मों का स्मरण नहीं है। मुझे जब भी धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं स्वयं धरती पर अवतार लेता हूं, धर्म की रक्षा के लिए, अधर्मियों के विनाश के लिए और संतों की रक्षा के लिए। यही वह प्रसिद्ध श्लोक है जिसे सुनकर आत्मा रोमांचित हो उठती है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अर्थात जब जब धर्म की हानि और अधर्म का उत्थान होता है, तब तब मैं स्वयं को प्रकट करता हूं। श्री कृष्ण का यह वचन केवल अर्जुन के लिए नहीं था, बल्कि समस्त मानवता के लिए एक शाश्वत आश्वासन था कि जब संसार में अंधकार छा जाएगा, तब प्रकाश स्वयं अवतरित होगा। अगर अब तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो अभी कर लीजिए, ताकि श्री कृष्ण का प्रत्येक संदेश समय पर आप तक पहुंचता रहे। कमेंट में लिखें, जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि मैं कर्मों से बंधा नहीं हूं, क्योंकि मेरे कर्म निष्काम और परमार्थ के लिए होते हैं। जो भी साधक इस दिव्य रहस्य को समझता है, वह भी बंधन से मुक्त हो जाता है। यह ज्ञान, जो कर्म और संन्यास दोनों का समन्वय है, साधारण बुद्धि से नहीं समझा जा सकता। इसके लिए श्रद्धा, भक्ति और गुरु के प्रति समर्पण की आवश्यकता होती है। बिना विश्वास के ज्ञान प्राप्त करना असंभव है। श्री कृष्ण अर्जुन को यह भी बताते हैं कि केवल कर्म का परित्याग करने से मुक्ति नहीं मिलती। कर्म करते हुए ज्ञान और भक्ति के साथ जीना ही सच्चा संन्यास है। ऐसे कर्म जो स्वार्थ रहित हैं, जो ईश्वर को अर्पित हैं, वही व्यक्ति को मोक्ष की ओर ले जाते हैं। यह अध्याय हमें बताता है कि ज्ञान बिना कर्म अधूरा है और कर्म बिना ज्ञान अंधा। ज्ञान से प्रेरित कर्म ही जीवन का सर्वोत्तम मार्ग है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो श्रद्धा से ज्ञान की ओर अग्रसर होता है, जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है और जो साधना में स्थित है, वह शीघ्र ही परम शांति को प्राप्त करता है। और अंततः अर्जुन से कहते हैं, अपने हृदय में स्थित अज्ञान को ज्ञान रूपी तलवार से काट डालो, उठो और युद्ध करो। प्रिय साथियों, अध्याय 4 का यह प्रारंभ हमें सिखाता है कि जीवन में केवल कर्म या केवल ज्ञान नहीं, बल्कि ज्ञान युक्त कर्म ही मुक्ति का द्वार है। जब हम अपने कर्मों को ईश्वर को अर्पित करते हैं, तो धीरे धीरे हमारा अहंकार गलता है और हम अपनी वास्तविक प्रकृति को जानने लगते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को यह गहरा रहस्य समझाते हैं। हे अर्जुन, संसार में जितने भी यज्ञ होते हैं, वे सब विभिन्न प्रकार के साधकों द्वारा अपने अपने मार्गों से किए जाते हैं। कुछ लोग देवताओं की पूजा के माध्यम से यज्ञ करते हैं, कुछ स्वयं के भीतर इंद्रियों का दमन कर यज्ञ करते हैं, कुछ लोग ज्ञान का दीप जलाकर अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करते हैं, और कुछ तपस्या, स्वाध्याय और त्याग के माध्यम से अपने जीवन को यज्ञ बना देते हैं। हर साधक का मार्ग अलग है, परंतु लक्ष्य एक ही है, परमात्मा की प्राप्ति। श्री कृष्ण कहते हैं, जब कोई साधक ज्ञान यज्ञ करता है, अर्थात आत्मा और ब्रह्म को एक रूप में जानने का प्रयास करता है, तब वही सर्वोत्तम यज्ञ होता है। यहां श्री कृष्ण जोर देते हैं कि भौतिक वस्तुओं की आहुति से श्रेष्ठ है ज्ञान की आहुति। भौतिक यज्ञ सीमित फल देते हैं, परंतु ज्ञान यज्ञ साधक को अमृतत्व की ओर ले जाता है।
ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कृते, तथा अर्थात ज्ञान की अग्नि सारे कर्मों को भस्म कर देती है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि इस ज्ञान को पाने के लिए गुरु के पास जाकर विनम्रता, सेवा और प्रश्न के साथ शरण लो। गुरु ही उस ज्ञान को प्रदान करेगा जो संसार के सारे संशयों को भस्म कर देगा। यहां श्री कृष्ण एक अत्यंत महत्वपूर्ण जीवन सूत्र देते हैं। गुरु के बिना और श्रद्धा के बिना गहन सत्य की प्राप्ति असंभव है। जो साधक श्रद्धा से गुरु के उपदेशों का अनुसरण करता है, जो अपनी इंद्रियों को वश में करता है और जो संदेह रूपी शत्रु को नष्ट करता है, वही ज्ञान रूपी अमृत का पान करता है और संसार सागर को पार कर जाता है। श्री कृष्ण अर्जुन को स्पष्ट करते हैं, हे अर्जुन, अज्ञानी व्यक्ति संशयग्रस्त होता है। वह न इस लोक में सुखी होता है और न ही परलोक में। इसलिए अपने हृदय से संशय को काट डालो और उठो। इस भाग से हमें एक महान सीख मिलती है। श्रद्धा, विनम्रता और गुरु सेवा के बिना जीवन में कोई भी सच्चा ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता, और बिना ज्ञान के जीवन केवल कर्मों के जाल में फंसी यात्रा बन जाता है। श्री कृष्ण अर्जुन को अब एक अत्यंत गूढ़ तत्व सिखाते हैं। हे अर्जुन, संपूर्ण कर्मों से मुक्त होकर केवल ज्ञान में स्थित होकर तुम शांति और मोक्ष को प्राप्त कर सकते हो। वे कहते हैं, समत्व भाव अर्थात सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय सभी में एक समान दृष्टि रखना ही सच्चा ज्ञान है। जब साधक कर्म करता है लेकिन फल की आकांक्षा नहीं करता, जब वह मैं कर रहा हूं का अहंकार छोड़ देता है, तब वह वास्तव में कर्म करते हुए भी अकर्मा, निष्कर्म बन जाता है। श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं, जो व्यक्ति हर कार्य में परमात्मा को देखता है और जानता है कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, वह मुक्त है, भले ही वह बाह्य रूप से सभी कार्य करता रहे। कर्म में कुशल वही है जो कर्म के परिणामों में उलझे बिना अपने कर्तव्यों का पालन करता है। यह कर्म संन्यास का रहस्य है। सच्चा संन्यास वही है जो भीतर से अनासक्त हो पर बाहर से कर्मशील हो। श्री कृष्ण एक अत्यंत प्रेरणादायक वाक्य कहते हैं, योगा कर्मसु कौशलम, अर्थात योग्य है कर्म में कुशलता। कुशलता का अर्थ है अपने कर्तव्य को पूर्ण समर्पण और श्रद्धा से करना, लेकिन फल की आसक्ति के बिना। श्री कृष्ण अर्जुन को बार बार याद दिलाते हैं कि ज्ञान प्राप्त करने के बाद जब भ्रम का अंधकार हट जाता है तो साधक संसार में रहते हुए भी परे हो जाता है। जैसे कमल का फूल जल में रहते हुए भी जल से अछूता रहता है। असंगत्वम यानी आसक्ति का त्याग, यही जीवन का सर्वोच्च आदर्श है। और श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम संदेह से ऊपर उठकर पूर्ण श्रद्धा के साथ आत्मा को जान लोगे, तब तुम्हें न कोई बंधन रहेगा, न कोई दुख। इस प्रकार श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म, ज्ञान और संन्यास का अद्भुत संगम सिखाते हैं, जहां कर्म भी है, ज्ञान भी है और मोक्ष की ओर बढ़ने का अदृश्य मार्ग भी। अब श्री कृष्ण अर्जुन को अंतिम और अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश देते हैं। हे अर्जुन, जो व्यक्ति श्रद्धा के साथ ज्ञान को प्राप्त करता है और उसके अनुसार अपने जीवन को ढालता है, वह इस संसार के सारे बंधनों से मुक्त हो जाता है। ज्ञान केवल पढ़ने या सुनने की वस्तु नहीं है। ज्ञान को अपने भीतर उतारना होता है। जैसे दीपक में तेल भर दिया जाए तो वह स्वयं प्रकाश फैलाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, संशयशील व्यक्ति का न तो इस लोक में कल्याण है और न ही परलोक में। इसलिए विश्वास, श्रद्धा के साथ ज्ञान प्राप्त करना अनिवार्य है। श्रद्धा, तपस्या और ज्ञान का समन्वय मनुष्य को मोक्ष के द्वार तक पहुंचाता है। जब श्रद्धा के दीप से अज्ञान का अंधकार दूर होता है, तब जीवन में सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव होता है।
श्री कृष्ण कहते हैं, जो पुरुष कर्मों का फल मुझ में समर्पित कर देता है और पूर्ण समर्पण के साथ मेरा ही ध्यान करता है, वह अनंत शांति को प्राप्त करता है। इसलिए अर्जुन को कर्म करते हुए भी निष्काम रहना है, ज्ञान के दीपक से अज्ञान के अंधकार को मिटाना है और परमात्मा में पूर्ण समर्पण करना है। यही है ज्ञान कर्म संन्यास योग का रहस्य, जहां कर्म, ज्ञान और भक्ति तीनों एक साथ चलते हैं और साधक को मुक्ति की ओर ले जाते हैं। श्री कृष्ण का अंतिम संदेश अर्जुन से कहता है, हे अर्जुन, अपने हृदय में बसे संदेह को ज्ञान के तेज से काट डालो, फिर खड़े हो जाओ और अपने धर्म के लिए युद्ध करो। उत्तिष्ठ भारत, उठो हे भारतवंशी। यही आह्वान है श्री कृष्ण का, जो आज भी हम सबको जागृत कर रहा है। इस प्रकार अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग का दिव्य संदेश पूर्ण होता है। यह अध्याय हमें सिखाता है, ज्ञान के बिना कर्म अधूरा है और कर्म के बिना ज्ञान निष्क्रिय है। दोनों का संतुलन ही मोक्ष का मार्ग है। यदि ये बातें आपके मन को स्पर्श करें तो इस ज्ञान को औरों तक पहुंचाइए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल कृष्णा वाणी को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्ण।